पापा, कल मेरे स्कूल में ना इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक स्पीच कंपटीशन है, तो मैं क्या लिखूं? अरे बेटा सिंपल लिख। तू अपने स्पीच में ना आर्मी वालों के बारे में लिख, बॉर्डर के बारे में लिख। आर्मी वाले बॉर्डर पे कैसे सरवाइव करते हैं उन सब के बारे में लिख। वही तो है असली देशभक्त, वही है हमारे देश के हीरो। प्रिया, सिर्फ आर्मी वाले ही देशभक्त होते हैं क्या? अरे आर्मी वाली तो असली देशभक्त होते हैं। हाँ पापा, आर्मी वालों के अलावा और कौन सा देशभक्त होता है? देशभक्ति अपने रोज के काम में भी है बेटा। देशभक्ति का मतलब सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड? हाँ, अपना रोज का काम ईमानदारी से करना, अपने आसपास सफाई रखना और गलत के सामने डट के खड़ा होना, ये भी एक सोल्जर की पहचान होती है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा बिना यूनिफॉर्म के भी सच्चे देशभक्त कैसे बन सकते। चलो। पापा, आप कचरा क्यों उठा रहे हो? ये कचरा उठाना भी तो देशभक्ति ही है। क्यों पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना जो सफाई कर्मचारी होते हैं वही यही काम करें, हमें भी करना चाहिए। अब लोगों ने कितनी बुरी तरीके से ये कूड़ा डाला हुआ है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। और करते हैं देशभक्ति की बातें, ये बहुत गलत है। तो हमें भी कर लेना चाहिए क्योंकि हम भी तो देशभक्त हैं। चलो अब क्रॉस होना है, अब देख के होना है, इधर भी और उधर भी, ठीक है? ये ठीक है ना? हाँ हाँ, ये ठीक है। ये चॉकलेट भी ले ली तेरी। थैंक यू। अंकल, ये आपने एक्स्ट्रा दे दिया। पापा, ये भी एक देशभक्ति वाला काम हुआ ना कि अंकल ने वो गलती से एक्स्ट्रा पैसे दे दिए और मैंने उन्हें रिटर्न कर दिए। बिल्कुल। देखो, सच बोलना और ईमानदार रहना लोगों को आजकल छोटी बातें लगती हैं, पर सही मायने में ये देश की बुनियाद होती है। तो हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। तो बिल्कुल, आप भी देशभक्ति हुए। आई एम प्राउड ऑफ यू। पापा, कुछ दिन बाद मेरा एग्जाम है और मुझसे ना याद नहीं हो रहा। मैं फर्रे बना लूं? क्योंकि ना मेरा दोस्त है एक रजत, वो भी फर्रे बनाता है और उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जब मेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे आपको भी प्राउड फील होगा ना? बेटा, अच्छे मार्क्स लाकर तुम दुनिया की नजरों में तो कामयाब बन जाओगे, पर खुद की नजरों का क्या? मतलब ये कि सबसे पहले अपनी नजरों में कामयाब बनना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, और इस दुनिया के हर एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, पर ऐसे चीटिंग करके नहीं, ईमानदारी से, मेहनत के साथ। क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ना भी देशभक्ति है। और आप लोग तो फ्यूचर हो हमारे देश का, हैं? अगर देश को बेहतर करना है तो आपको तो बेहतरीन बनना पड़ेगा। नहीं मन लग रहा है पढ़ाई में, कोई बात नहीं, रख दो। थोड़ा खेलने का मन है तो खेल लो, पढ़ना है तो पढ़ लो, खाना खाना है तो खा लो, वरना सो जाओ, फिर दोबारा पढ़ लेना। पर चीटिंग नहीं करनी है। अबे काहे की देशभक्ति यार, कल 15 अगस्त है, सब के सब फोटोज वीडियोस डालेंगे और फिर 16 अगस्त को सेम वही करप्शन। भाई हमारे देश का ना कुछ नहीं हो सकता। अबे तू चाइना देख, यूएसए देख, जापान देख, सारे देश तरक्की कर रहे हैं, किसी भी देश को उठा के देख ले, सिवाय हमारे देश को छोड़कर। अली भाई वक्त लगता है, वक्त लगता है सब कुछ अच्छा होने में। तू पास्ट उठाकर देख, हमारे देश ने भी बहुत तरक्की की है और कर रहा है। और सारी जिम्मेदारी क्या सरकार की है? हमारी कुछ नहीं है, हम इस देश के नागरिक नहीं है। तू मुझे खुद बता, 9 to 5 हम जॉब करते हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ना, परिवार के लिए कर रहे हैं ना, देश के लिए क्या कर रहे हैं? ना देश के लिए तू कुछ कर रहा है ना मैं कर रहा हूँ, बस बातें बना लो ऐसे खड़े होकर। ओ भाई प्लीज़, तू ना आंखें खोल के ध्यान से देख, यहाँ किसी भी बात की आज़ादी नहीं है। यहाँ लड़की भी परेशान है और लड़के भी। बात करता है सरकार की, भाई हमारे यहाँ ना सरकार एक ही चीज़ से चलती है, वोट के नाम पर बंटवारा। अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ इसी चीज़ से सरकार चलती है। यहाँ आज़ाद है कौन है? बता यहाँ कौन आज़ाद है?
आज़ादी। मतलब क्या है आज़ादी का? इंडियन आर्मी में सब यूनिफॉर्म पहनते हैं। कल को कोई आकर बोलेगा मुझे यहाँ मेरे मन के कपड़े पहनने नहीं दिए जा रहे हैं जी, मैं आज़ाद नहीं हूँ। अली भाई, हमारे सुपर हीरोज़ ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, हम जिसकी वजह से ये जो आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, ये हम भूल गए हैं। या शायद हमने कभी पढ़ा ही नहीं जो हमारे याद रहे। यार प्लीज़ ये ज्ञान ना अपने पास रख, जितना तूने पढ़ा है ना उतना मैंने भी पढ़ रखा है। काश जितना तुमने पढ़ा है उतना तुम महसूस भी कर पाते। कल 15 अगस्त है, तिरंगा रैली भी होगी और तिरंगा भी फहराया जाएगा। तो स्पीच सोच लिए सबने? मेरी तो रेडी है भाई, सुनाऊं? तो सुनो सब। मेरा देश है महान, यहाँ है सबसे ज़्यादा करप्शन। और भाई सुन, करप्शन था, करप्शन है और करप्शन रहेगा। अरे रवि भाई, आप भी सुना दो अपनी स्पीच। ये क्या सुनाएगा भाई, 3 साल हो गए इसे कंपनी में, कभी देखा है इसे बाइक रैली या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी लगाते हुए? इसके अंदर देशभक्ति का खून ही नहीं है। अरे बस करो यार। तुमको क्या लगता है ये जो तुम बातें कर रहे हो ये देशभक्ति की है? ये यहाँ पे कचरा फैला हुआ है, जब तक कचरा उठाने वाला नहीं आएगा ये कचरा साफ नहीं होगा यहाँ से। और ऐसी भी कई जगहें हैं जहाँ पे ऐसे फैला हुआ है। तुम जैसे लोगों को ना सिर्फ अपने देश को क्रिटिसाइज करना है और कुछ नहीं। और किस देश में कमी नहीं है यार, हम ही अपने देश को बुरा क्यों बोलते हैं? बॉर्डर पे वो सिपाही है देशभक्त, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सब देशभक्त नहीं है। ये देशभक्त का झंडा फहराने से और अपने देश को क्रिटिसाइज करने से कुछ फायदा होगा तुम्हें लगता है? देशभक्ति वो भी है जो ईमानदारी से रोज अपना काम करता है, जो किसी के साथ धोखा नहीं करता, जो अपने शहर को साफ रखता है, अपने देश को साफ रखने की कोशिश करता है। एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने वाला, वो भी देशभक्ति का काम करता है कहीं ना कहीं। देश के लिए जान देना सबसे बड़ा बलिदान है, पर देश के लिए रोज ईमानदारी से काम करना ये हमारा फर्ज है। लोग कहते हैं कि हमारा देश जब बदलेगा जब ये सिस्टम बदलेगा, और ये सिस्टम बनाया किसने? हम लोगों ने, तुम लोगों ने। जब हम लोग ही नहीं बदलेंगे तो ये सिस्टम क्या बदल पाएंगे हम? कौन चुनता है नेता? और ये सारा काम जिन चीजों से तुम लोगों को दिक्कत है, ये फर्ज सिर्फ नेता का है क्या? ये विधायक का, मेयर का, ये इन सब का ही काम है क्या? हमारा काम नहीं हो सकता क्या? आते जाते सड़क पर एक ईंट रास्ते में मिल गई है, तुम उसको नहीं उठा सकते, उसको तुम गाली देके चलते हो कि ये किस इंसान ने फेंक दी है। हर गलत को चलता है, ये तो चलता है कहकर इग्नोर कर देना। हर एक गलत चीज को ये देखकर चुप रहना। सड़क पर कितनी चीजें देखते हो तुम जो गलत है, इस समाज के खिलाफ है, जो ईमानदार आदमी के खिलाफ है, जो और एक सच्चे आदमी के खिलाफ है। क्या कभी आवाज उठाई है तुम लोगों ने? सिर्फ महफिल में बैठ के किकी काका हमारे देश में ये कमियां, हमारे देश में ये कमियां, हमारे देश में ये कमियां, कभी सुधारने की कोशिश की तुम लोगों ने? या हम लोगों ने? सिर्फ एक चीज आती है, किसी के साथ गलत होता हुआ देखकर फोन निकाल देना, वीडियो बना लेना। किसके लिए? थोड़े से व्यूज आ जाएंगे, थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। दूसरे के साथ जो गलत हो रहा है उसका किसी को कोई पड़ा ही नहीं। और देश, जिस देश की तुम बात कर रहे हो, जिस देश की तुम बुराई कर रहे हो, ये देश सिर्फ सरकार का नहीं है, ये देश हमारा भी है। ये शहर सिर्फ विधायक या मेयर का नहीं है, ये शहर हमारा भी है। हम साफ रखेंगे इसको और ये हमारा ही कर्तव्य है। और हमें हमारा देश कब याद आता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, क्रिकेट मैच के दौरान, जिसमें हम बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, और अगले ही दिन उसी माता के दामन के ऊपर कचरा फेंक देते हैं। और ये जो तुम बाहर देशों की तारीफ करते हो ना, ये होंगे खूबसूरत, पर हमारे देश से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर सच में आजादी की हवा है। और इतिहास उठाकर देख अली,
जितने भी महान लोग जन्मे वो हमारे देश हिंदुस्तान में जन्मे, और होंगे तेरे ये बाहर बड़े बड़े देश, पर इनको बड़ा बनाया किसने? किसी ना किसी हिंदुस्तानी ने। बस हम सबको, इस देश के हर एक नागरिक को सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है, इस देश को वैसा बनाने के लिए जैसे हमारे क्रांतिकारी वीरों ने सोचा था और बनाया था। पहले पढ़ो, सोचो और जानो, उसके बाद बोलूंगा मैं तुम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देख, तुझे कहा था ना मैंने, ये देशभक्त नहीं है। अब इसके घर से कोई आर्मी में नहीं गया ना, तब पता चलता है इसको असली देशभक्ति किसे कहते हैं। आया बड़ा ज्ञान देने वाला। देख, तुझे कहा था ना मैंने, ये देशभक्त नहीं है। अब इसके घर से कोई आर्मी में नहीं गया ना, तब पता चलता है इसको असली देशभक्ति किसे कहते हैं। दादाजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तिरंगा नीचे गिराया हुआ था, इसलिए मैंने उनको मारा। गलत बात। अनुशासन भी तो कोई चीज है। यदि तुम किसी को मारोगे तो कानून तोड़ना हुआ ना। देखो, मेरी बात सुनो, हम किसी को नहीं सुधार सकते, पर हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं। पहले खुद को बदलो। मेरी ओर देखो बेटा, ये हमारा प्यारा भारत, इस सुंदर उत्तराखंड में मेरा प्यारा सुंदर रुड़की शहर आज जितना साफ सुथरा है वो हमेशा बना रहे। आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम एक अच्छे नागरिक बने बेटा, तो तुम भी एक सोल्जर हुए। मेरी ये बात हमेशा याद रखना रवि, एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करना भी देशभक्ति है। आज़ादी सिर्फ तिरंगा लहराने से नहीं, अपने शहर को साफ रखने से भी मिलती है। ये हमारा रुड़की है, हमारी पहचान। हर कूड़ा, हर गंदगी हमारे भविष्य पर दाग है। कूड़ा ना फैलाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि स्वच्छ रुड़की ही सच्चा रुड़की है और स्वच्छ भारत ही सच्चा भारत है। अभिमानम मम राष्ट्रे प्राणा अपि तस्मै समर्पिता।